आईडीए की सीढ़ियों पर बैठ अहिल्या पथ योजना को रद्द करने की किसानों ने की मांग। आईडीए के गेट और फिर सीढ़ियों पर बैठ अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। आईडीए के दलालों पर निशाना साध आईडीए को जमीन चोर बता दिया। किसानों ने लगभग 2 से ढाई घंटे प्रदर्शन किया। किसानों की मांग थी कि आईडीए अपनी योजना रद्द करे। किसानों में योजना को लेकर खासी नाराजगी। किसान प्रतिनिधि संतोष सुनेर ने कहा, आईडीए ने हमें धोखे में रखकर योजना लागू की। योजना को रद्द नहीं किया तो उग्र आंदोलन करेंगे। आईडीए सीईओ आरपी अहिरवार ने बताया, जो स्कीम लगाते हैं वो शासकीय नियमों के आधार पर लगाते हैं। हम किसानों की हर बात को सुनेंगे। योजना और बगैर कोई नोटिफिकेशन जारी करे, कोई नोटिस दिए हमारी जमीन चोरी की जा रही है। क्या पुलिस प्रशासन हमें यहाँ रोकने आया है? तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि आईडीए के खिलाफ आप जमीन चोरी का एफआईआर दर्ज करेंगे। और किसान बंधु जितने भी है ये पीछे और आगे सब ध्यान रखें। इंदौर विकास प्राधिकरण आपकी आधी जमीन फ्री में छीन रहा है। अधिकारी भ्रमित कर रहे हैं। वो इंदौर का जिला कलेक्टर बोलता है कि वहाँ से माननीय मंत्री जी ने मिलने भेजा कि यहाँ सब्जी मंडी चलो निकलो। इंदौर का जिला कलेक्टर हम कोई उनके बुलावे पे नहीं, जबरदस्ती नहीं गए थे। माननीय मंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय हमारे मध्य प्रदेश की शान है, उनके कहने पर कलेक्टर साहब ने बुलाया था। इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ ने बुलाया था। हम जिला प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारी जमीन इंदौर विकास प्राधिकरण चोरी कर रहा है, हमारी जमीन पर डाका डाल रहा है। आप एफआईआर दर्ज करेंगे। इंदौर विकास प्राधिकरण ने हमारा 8 गाँव में जो अहिल्या पथ के नाम से अहिल्या महारानी को बदनाम करने के लिए एक योजना लागू करी है। इसके पहले हम 2 आंदोलन कर चुके हैं, एक सुपर कॉरिडोर पे 28 तारीख को, फिर 30 तारीख को, और उसके बाद में हम गांधी जयंती के दिन यहाँ रिगल चौराहे पे गांधी जी के मूर्ति के यहाँ भी हमने सद्बुद्धि के लिए विकास प्राधिकरण को आवेदन दिया। पर आज 25-30 दिन से कोई अधिकारी, कोई उनके प्राधिकरण तरफ से हमको कोई पूछने भी नहीं आएगा आपने क्या करा क्या नहीं करा। और इन्होंने योजना डाली तो कोई किसानों से नहीं पूछा आज तक के। और जब हमारे पेपर में खस रहा है, जब हमारे 8 गाँव के लोगों को मालूम पड़ी कि इन्होंने तो अहिल्या पथ योजना लागू कर दी है। अब अहिल्या पथ योजना लागू करी, अगर प्राधिकरण ईमानदार और सत्य था, सुनो, अगर ईमानदार और सत्य था तो उन्होंने अंधेरे में किसानों को रख के क्यों योजना डाली? और प्राधिकरण वाले बोलते हैं कि हम अच्छा काम करते हैं, तो अच्छा काम करते ये तो सब किसानों की सहमति लेते। पहले 8 गाँव। कौन कौन से गाँव है? सुनो, रिंजला आता है शुरू में, फिर नैनोद आता है, फिर जम्बूड़ी, बड़ा बांगड़दा, बुढ़ानिया, पालाखेड़ी, लिम्बोदा, रेवती, बरदरी, भौरासला। कितने किसान इसमें प्रभावित हो रहे हैं? अब इसमें किसान तो गांव के गांव हजारों, और मकान बहुत सारे टूट रहे गरीबों के। ये सब जो गरीबों के मकान बहुत टूट रहे हैं, कम से कम हजारों आदमियों के मकान टूट रहे हैं। 2000 मकान टूट रहे हैं। 2000। ये देखिए, जो किसान हैं जो अपनी बात रख रहे हैं उनकी बातों को पूरा सुना जाएगा, क्योंकि हम लोग जो भी स्कीम लगाते हैं किसानों की ज़मीन पर ही लगाते हैं, और जो नियम होते हैं सरकार के नियमों के तहत लगाते हैं। तो एक एक बिंदु जैसे हमारे पास आ जाएगा, वो लोग एक ज्ञापन जो भी देंगे तो हम पूरे बिंदुओं का परीक्षण करेंगे, और परीक्षण उपरांत जो नियम में है हम लोग पारदर्शिता के साथ इस स्कीम को लगा रहे हैं, और शासन के समक्ष भी जो बिंदु आएंगे उनको रखेंगे। देखिए, जो स्कीम लगाने की प्रोसीजर है, पूरा प्रोसीजर का पालन करते हुए स्कीम लगा रहे हैं, और जो भी इसमें स्टेप्स हैं, धारा 50(1) करना, 50(2) करना, 3, 50(11) तक, अभी हर व्यक्ति को जो भी भूधारक हैं उनको एक चिट्ठी जाएगी, और चिट्ठी के माध्यम से एक एक व्यक्ति को सुना भी जाता है। तो पूरा सुन के, और जैसे हम लोगों ने इसके पहले भी जो स्कीम लगाई हैं, TPS 1 है, 3 है, 5 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये स्कीम भी लगाई हैं। और आपको ज्ञात होगा कि वहीं पर हम लोगों ने कृषक समस्या समाधान केंद्र बनाए थे, और जो किसानों की समस्याएं थी वो मौके पर ही निराकृत की थी। उसका परिणाम ये हुआ था कि आईडीए कार्यालय तक बहुत कम लोगों को आना पड़ा था, और इसलिए आपत्तियां भी काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हुई थी और उनका निराकरण किया गया था। इसमें भी हम लोग वो उस तरीके के कैंप ऑफिस पहले से ही बनाएंगे, ताकि किसानों को यदि बार बार यहाँ ना आना पड़े, हमारे अधिकारी आईडीए के, रेवेन्यू के अधिकारी और जो अन्य जो इंजीनियरिंग टीम होती है जो उस तथ्यों को अच्छे समझती है, उनको वहीं बिठा लेंगे, ताकि उनका रोज़ की समस्या आती है कि उनको किधर प्लॉट मिलेगा, किधर से रोड जा रही है, क्या प्रस्तावित नक्शा है, हम लोग ऐसे बना के। और ये बात बिल्कुल सही है कि बिना किसानों कॉन्फिडेंस में लिए कोई स्कीम नहीं लगती है, और ना मतलब उनको कहना चाहिए कि उनको मतलब कोई भी उनका ऐसा अधिकार जो है
वो दिए बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। और ये स्कीम निश्चित रूप से मास्टर प्लान का जो रोड है, 75 मीटर की जो चौड़ी रोड है और 15 किलोमीटर लंबी रोड है, एक नया फ्रंट जो है विकसित इंदौर का उधर आएगा और प्रस्तावित ऐसा किया है। अभी स्कीम हम लोगों ने प्रस्तावित की है, जो भी इसमें निर्देश प्राप्त होंगे तदनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी।